है, क्योंकि ये हमें पता है कि इमरान खान सबलियत तोड़ेंगे और ये खान साहब के ऊपर कोई कुछ ना कुछ करेंगे। ये या तो खान को गिरफ्तार करेंगे या फिर खान को ये कोई नुकसान पहुँचाएंगे, लेकिन हम खान को नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। दूसरी बात यह है कि मैं फजलुर रहमान के बारे में कहना चाहती हूँ कि फजलुर रहमान, तुमने जो औरतों के बारे में कहा है ना, तुम्हारे घर में भी तुम्हारी माँ बहन औरत है, लेकिन आपने तुमने हमें कहा है ना आप हमारे सामने आओ। तो फजलुर रहमान है तो खंजीर की औलाद है, तो खंजीर है खंजीर रहेगा। ये देखे आप इमरान खान को क्या पैगाम देते हैं? इमरान खान जिंदाबाद जिंदाबाद। चलता है सारे छोरा खान के जो खिताब है इस सवाल से क्या बोलेंगे? ये अवाम जो इतने आए हुए, आप लोग आए हुए, इसका क्या मकसद है और क्या आप पैगाम देना चाहते हैं, क्या अपना बयान देना चाहते हैं? हमारा तो एक ही पैगाम है, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, हम खान के साथ खड़े हैं। ये जितने मर्जी हरबे आजमा लें, जिस तरह से मर्जी प्रोपेगेंडा कर लें, पैसे लगा लें, मीडिया ख़रीद लें, ये हमारे दिलों से खान साहब की मोहब्बत को नहीं मिटा सकते। और खान साहब दिन को पुकारें, रात को बुलाएं, जहाँ मर्जी बुलाएं, हम हाजिर हैं। हम तो इसलिए आए हैं, स्क्रीन नहीं आ रही थी, वीडियो नहीं आ रही थी, ख़राब थी, प्रॉब्लम थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम खड़े रहे, आपने देख लिया। यहाँ कोई अल्लाह रखा पेप्सी वाले तोड़िए कि हमें बुलाया हो और हम पैसे दे के बुलाया और हम भाग जाएँ, भागने वाले नहीं हैं हम। इंशाल्लाह सारे पढ़े लिखे लोग हैं हम, और अल्हम्दुलिल्लाह डट के खड़े खान साहब के साथ, जो मर्जी हो जाए। 4-6 जुमले पीडीएम वाले, ये जो पीएमएलएन वाले, ये लोगों को खरीदते, तो ऐसा ना हो कि अभी दोबारा तहरीक अदम एतमाद लाए। और जनाब मैंने आपको बताया, ये इन्होंने ये अभी भी खबर आई, इन्होंने 2 अरब रुपया लगाया मीडिया के ऊपर। ये पैसे लगाकर मीडिया खरीद लेंगे, ये पैसे लगाकर जो मर्जी कर लें, हमारे दिलों से खान साहब की मोहब्बत नहीं निकाल सकते, अवाम को नहीं खरीद सकते। अवाम खान साहब के साथ डट के खड़ी है और खड़ी रहेगी। जी जी, आप भी जरा अपना मौक़िफ़ जस्ता के लोगों को पता चले कि लेडीज भी जेंट्स से कम नहीं है। हम बिल्कुल कम नहीं है, हम अपनी क्लासेस छोड़ के, अपनी यूनिवर्सिटीज़ छोड़ के यहाँ पे आते हैं, हम खान साहब के साथ खड़े। जब तक ये लोग इलेक्शन नहीं करवाते, ये जिसको भी खरीद लें, जैसे कि उन्होंने कहा कि पैसे लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह इमरान खान साहब जीतेंगे। वो बहुत जल्दी दोबारा हमारा वज़ीर आज़म बनेगा इमरान खान। देखें जी, आप ये देखें, ये यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, मैं भी प्रोफेसर हूँ, ये भी प्रोफेसर है, सारे यहाँ पे खड़े पड़े, सारे पढ़े लिखे। और आप नून लीग का कोई जलसा उठाए, हर दूसरा बंदा जाहिल, अनपढ़, बेशक उनके हाथों में डिग्रियां होगी, लेकिन दिमाग से पैदल और जाहिल लोग खड़े होंगे, उनको सिर्फ जाहिल बंदा सपोर्ट कर सकता है। नून लीग के जलसों में तो खवातीन आने की हिम्मत नहीं कर सकती, उनकी वहाँ पे इज्जत महफूज नहीं है। हमारे तो यहाँ पे भाई हमारे इर्द गिर्द पूरी कतार बना के खड़े होते हैं और हमारी हिफाजत और हमारी इज्जत करते हैं। तो नून लीग की तो खवातीन, उनकी में एक मरियम है, जो कि मैं तो खवातीन में उसको शुमार ही नहीं करती, एक वो आती है, इसके अलावा कोई औरत आती है। यहाँ देखें कि कितनी पढ़ी लिखी खवातीन, घरेलू खवातीन यहाँ आती हैं और हम खान साहब के साथ हैं। मैं चाहता हूँ मीडियम के लिए कोई 4-6 जुमले ऐसे जो ना बता दें, ताकि वाकई आवाम समझे कि आप समझते, समझदार है, पढ़े लिखे। पीडीएम को मुतफिका उम्मीदवार इस इलेक्शन जो आने वाला है, पीडीएम को यकतरफा मुतफिका उम्मीदवार सामने लाना चाहिए। इस वक्त पार्टी का, पीटीआई का अल्हम्दुलिल्लाह ग्राफ बहुत ऊंचा है, पहले जैसी सूरत हाल नहीं है और इलेक्शन ही वायद हाल है, इलेक्शन अब हो जाने चाहिए। जनाब बात सुने, पीडीएम जब जो ना, अब उनका जनाजा तो निकल चुका है ऑलरेडी। वो जो मर्जी, उन्होंने यहाँ पे इलेक्शन करवा लिया, 20 में से हमने 16 सीटें ऑलरेडी ले ली, हम ऑलरेडी फतह याब हो चुके हैं, हमारी फतह का ऐलान होना बाकी है। और दूसरी बात, आप ये बातें करते हैं ना, ये औरतों की बातें, ये
जो मीडिया ये नून लीग का मीडिया है, ये औरतों की कितनी तजलील करता है। ये तो इन्होंने हदें पार कर दी हैं। देखिए खान साहब की घरेलू ज़िंदगी को उठाकर प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनाना, ये क्या कोई एक गैरतमंद इंसान, गैरतमंद बंदा क्या ये कर सकता है? हमने आज तक नहीं किया। इन्होंने बेनज़ीर के साथ ये किया, बिलावल उनके साथ खड़ा हुआ है, उसके अंदर गैरत नाम की तो चीज़ ही कोई नहीं। और वो बेगैरत आदमी 1.5 अरब रुपया खर्च करके बाहर का दौरा कर रहा है, मुल्क यहाँ दिवालिया हो रहा है, तू बाहर कर क्या रहा है? और जो मौलाना फजल रहमान जिसको महंगाई के दौरे पड़ रहे थे, अब उसको ये देखें कि वो जब उसके बेटे को वजारत मिल गई, चुप करके बैठ गया। तेरा कहाँ दिया लॉन्ग मार्च? लाओ लॉन्ग मार्च करो, तुम आओ ना हमारे साथ खड़े हो, हक की खातिर खड़े हो आके तुम। जरूरत नहीं है इनके अंदर, इमरान खान जरूरत नहीं है, झूठे हैं। और बात सुने, झूठे की सबसे बड़ी झूठा होने की ये इनकी निशानी है कि ये पीछे डरते हैं, पीछे हटते हैं, डर रहे हैं, इलेक्शन नहीं करवा रहे। एक बाजवा आज चला गया, अब आओ मैदान में, हो जाते हैं 2-2 हाथ, देखते हैं कौन जीतता और कौन हारता है। इमरान खान बारे सामने हम खड़े होकर कहेंगे कि हमारे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करो। ये ड्रामे ना तो चुन के आज जो इन्होंने पहले हमारे साथ किया था, इन्होंने बजाय हमारे बाकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने के, इन्होंने 8 सीटें चुनी। ये जो बड़ा करप्ट यानी मॉरली करप्ट इलेक्शन कमीशन है, इसने नवाज शरीफ के साथ बैठ के 8 सीटें चुनी जो हमारी सबसे कमजोर सीटें थी, जिनमें बड़ी कम मार्जिन से हम जीते थे। और जिधर पीडीएम का वोट दुगना था हमारे से, उस इलेक्शन के अंदर अब ये आवाम देखे किधर आज एक बाशऊर आवाम है, बेदारी आई हुई है मेरी कौम में। पता होते हुए कि मैंने असेंबली में नहीं, मैं 8 सीटों पर लड़ा, पता होते हुए कि मैंने असेंबली में नहीं जाना, उसके बावजूद मेरी कौम ने मुझे सारे 8 की 8 सीटों पे जिताया, 7 सीटों पे जिताया। और एक जो कराची के अंदर सीट की जरा देख ले, वो इलेक्शन कमीशन को वो धानी ही नजर आएगी जिस तरह इन्होंने पूरी स्टेट मशीनरी इस्तेमाल की और वोट बाहर फेंक दिया जो हर बार इस्तेमाल करते। तो हमने ये फैसला कर लिया। मैं अपनी कौम को आखिर में सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखिए, मायूसी गुनाह है। आप मायूस होकर घर बैठ जाए या आप बाहर टिकट लेके किसी और मुल्क में चले जाए और कोई नौकरी मिल जाए, ये मेरी नजर में ये एक इंसान अपनी जो ड्यूटी है माशरे को, उससे भागता है। असल आप सबकी ड्यूटी ये है कि हम आप खड़े हों और हम इन चोरों का और इस करप्ट निजाम का मुकाबला करें, और हम करें इलेक्शन के जरिए, और इलेक्शन के जरिए इनको सबक सिखाएं आइन और कानून के बीच में रहते हुए। मैं नहीं चाहता कि यह श्रीलंका जैसा सिचुएशन हो कि लोग सड़कों के ऊपर आ जाए और तोड़ फोड़ हो। मैं चाहता हूं कि हम इलेक्शन के जरिए इनको शिकस्त दें, और इनको ऐसी शिकस्त दें कि ये हमेशा के लिए किसी गवर्नेंस, जिस तरह मैंने कहा कि जो मिलिट्री डिक्टेटर्स को तो अमेरिकन डॉलर्स मिले, हमें तो कोई डॉलर्स नहीं मिले। सबसे बेहतरीन हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी, इस सब के बावजूद अब हम समझ गए। मुझे तीसरे और चौथे साल में पूरी समझ आ गई कि ये गवर्नमेंट चलती कैसे है। मैं आखिर में सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, मायूस ना हो। मुल्क ये तब अब उठेगा जब बड़े और मुश्किल फैसले होंगे। ये मुश्किल फैसले इनके नहीं कि कीमतें बढ़ाते जाओ और कहो जी मुश्किल फैसला है। मुश्किल फैसले का मतलब मुल्क के इदारों को रिस्ट्रक्चर करें, इस मुल्क के अंदर इंसाफ कायम करें, रूल ऑफ लॉ कायम करें। अगर अल्लाह भारी अक्सरियत देता है तो तब आप ये सब कुछ कर सकते हैं। इस मुल्क में इस्लाहात कर सकते हैं, इदारे ठीक कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट कैसे चलती है, इतनी बड़ी हमने गवर्नमेंट बना दी है और वो हमें आगे निकलने नहीं देती। हर जगह रुकावटें बनी हुई है और हमने काफी चेंज भी किया। एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स बढ़ाए। कैसे हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी है उसका हमने प्लान बनाया हुआ है। स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को कैसे खड़ा करना है। तो मेरे लिए तो ये जहाद है, तो मैंने तो ये रुकना नहीं है। और मैं अपनी सारी कौम को आज कह रहा हूं, मैं नौजवानों आपको कह रहा हूं, ये कभी ना सोचे जो ये 7.5 लाख हमारे लोग मुल्क छोड़ के गए हैं। मुझे अफसोस है, ये देखिए आसान रास्ता है मेरे लिए। क्या है कि मेरे से क्या आसान है, मैं क्रिकेट के बहुत कुछ भी ना करता।
थोड़ी सी क्रिकेट के ऊपर बातचीत करता हूँ, अल्लाह ने मुकाम इतना दिया हुआ है, मैं करोड़ रुपया कमा सकता हूँ, मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन अल्लाह ने हमें किसी मकसद के लिए पैदा किया है। जानवर आते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, खा पी के मर जाते हैं। तो इंसान भी अगर उसका उसको अब समझ ही ना आए कि अल्लाह ने हमें किसी मकसद के लिए पैदा किया है, तो उसमें जानवरों में क्या फर्क रह जाता है। वो जब कुरान की आयत है कि जब इंसान फरिश्ते से भी ऊपर चला जाता है, लेकिन गिरता है तो जानवर से भी नीचे चला जाता है। तो मैं अपनी सारी कौम को कह रहा हूं कि देखिए, हमारे सामने अब दो रास्ते हैं। हम इन चोरों के टोलों को मान लें तो हम अपनी तबाही कर रहे हैं। इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। एक ही रास्ता है कि अब जद्दोजहद करें। मैं वहां जब गया, पिंडी पहुंचा, और मैं उस वक्त बड़ी तकलीफ में था, मैं ये भी आपको बता दूं, क्योंकि मुझे डॉक्टर से कहा था अभी नहीं आप ट्रैवल कर सकते। मैं गया उसके बावजूद सिर्फ अपने लोगों को खड़ा करने के लिए कि देखें, ये पाकिस्तान के लिए एक फैसला कुन वक्त है, इसको जाया ना होने दें। कौम में बेदारी आ गई है, और मैं वहां दो में चीजें कर सकता था। हम वहां धरना भी दे सकते थे, लाखों लोग थे। हम वहां इस्लामाबाद के ऊपर भी जा सकते थे, इतने लोग थे। हम इस्लामाबाद में खून खराबा होना था वहां, और कई दफा लोग चाहते हैं कि खून खराबा हो, लाशें गिरे, ताकि वो जनाब वो उनकी तहरीक और उठ जाए। मैं ये नहीं चाहता। मेरी सारी स्ट्रगल आइन और कानून के बीच में है। मैं कभी इससे बाहर नहीं निकला।